और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए हमेशा न्यू वीडियो लेके आता हूँ, तो इस बार भी मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसका नाम है डिज़ाइन ऑफ सर्कुलर वाटर टैंक, जो कि हिंदी में आपके लिए बना रहा हूँ। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल मैंने एक बुक से लिया है और इस न्यूमेरिकल में बहुत आपको ईजी तरीके से आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। सो प्रोसीड फॉर द न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल ऐसा है, डिज़ाइन अ सर्कुलर वाटर टैंक ऑफ अ कैपेसिटी 4 lakh liters resting on a ground and having rigid joint at base. The depth of the tank is 4.5 meter with a free board of 0.5 meter. Use M20 grade of concrete mix and Fe415 grade of steel. Draw sketch showing the detail of the reinforcement using WSM method. मतलब वर्किंग स्ट्रेस मेथड का यूज करके हमें डिजाइन ऑफ सर्कुलर वाटर टैंक जिसकी कैपेसिटी 4 लाख लीटर है, ठीक है, और जो ग्राउंड पे रेस्ट कर रही है रिजिड जॉइंट के साथ। ओके, तो इसका यूज करके हमें ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। सॉरी बैकग्राउंड नॉइस के लिए, रियली सॉरी। ओके, देखो अगर आप ये सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल, तो ये नॉर्मली एग्जाम में आपको अराउंड 20 मार्क्स के लिए वगैरह आते हैं न्यूमेरिकल, तो इसको थोड़ा नॉर्मल तरीके से आपको फॉलो करना है। यहाँ पे कुछ स्टेप्स है, इस स्टेप्स में आपको प्रॉपर तरीके से आप फॉलो करेंगे, देन एंड ओनली देन यू कैन नॉर्मली आप ये समझ पाएंगे। अभी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे कि ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड से मेथड होने वाली है, ये न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाला है, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड के जो कॉन्स्टेंट है, परमिसिबल स्ट्रेसेस, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों आपको ध्यान में रखना चाहिए। ओके, बिकॉज इट इज़ नॉट इन LSM, इट इज़ बाय WSM। ओके, तो हम M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट एंड Fe415 स्टील यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले आपको परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आपको कंक्रीट और स्टील की आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको M20 के लिए कितना रहता है और Fe415 के लिए कितना रहता है, आपको ये पता रहना चाहिए। ओके, उसके बाद ये हो गया आपका बेसिक, आपको एक टेबल सी मिल जाता है, ठीक है, जो हमने सबसे पहले WSM का जो मैंने टेबल आपको बताया है, वही टेबल से आपको ये पूरा सिग्मा CBC और सिग्मा ST आपको मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद ये आपका स्टेप नंबर 1, ये डिजाइन कांस्टेंट है, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ से मेन स्टार्ट होता है डायमेंशन ऑफ वाटर टैंक। देखो हमें वाटर टैंक डिजाइन करने कितने लिए, 4 लाख लीटर के लिए, तो हमको सबसे पहले उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा कि कितना वॉल्यूम रहेगा, तब जाके मैं इतना पानी उसमें, इतना वाटर वहाँ पे मैं सेव कर पाऊंगा। तो देखो कैपेसिटी में 4 लाख लीटर की है, तो हम क्या करेंगे, उसको 1000 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा वॉल्यूम मिल गया 400 मीटर क्यूब, ठीक है। तो हमें ऐसी वाटर टैंक डिजाइन करना है जिसकी कैपेसिटी, जिसका वॉल्यूम 400 मीटर क्यूब रहना चाहिए। आफ्टर दैट हमारी डेप्थ ऑफ वाटर टैंक उन्होंने दिए कि 4.5 मीटर रहना चाहिए, तो डेप्थ ऑफ वाटर टैंक 4.5 हमें मिल गई है। फ्री बोर्ड मतलब जो स्पेसिंग रहती है वो 0.5 मीटर का रहना है, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ वाटर टैंक इन टैंक, ठीक है, हमें निकालना है, तो रहेगा 4.5, उसमें से हम फ्री बोर्ड माइनस करेंगे तो ये रहेगा 4 मीटर, मतलब हमारा जो डेप्थ है इनसाइड वाटर का वो हमारा 4 मीटर रहने वाला है। ओके, आफ्टर दैट अभी हमें एरिया निकालना है वाटर टैंक का। जो एरिया कैसे निकलेगा, वॉल्यूम अपॉन डेप्थ करो तो आपको एरिया मिल जाएगा, तो हमारा 100 मीटर हमको एरिया मिल गया, ठीक है, और हमारा वॉल्यूम कितना है, 400 मीटर क्यूब है। तो हम इससे डायमीटर निकालेंगे, क्योंकि सर्कुलर वाटर टैंक का क्या रहता है, डायमीटर रहता है। ओके, तो डायमीटर निकालने मतलब क्या है, ए पाइप, मतलब इसको हमने उल्टा किया, इधर पूरा डायमेंशन का जो एरिया का फार्मूला रहता है वो इस तरह से इसको रीअरेंज किया और उसमें वैल्यू पुट करेंगे, एरिया पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको डायमीटर मिलेगा, मतलब 11.28 मीटर का हमारा डायमीटर रहेगा, जिसमें हमारा वॉल्यूम 400 मीटर क्यूब हम इसमें स्टोर कर पाएंगे और हमारा एरिया 100 मीटर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी देखो, प्रोवाइड अ सर्कुलर वाटर टैंक ऑफ 12 mm डायमीटर, मतलब 12 mm एंड 4.5 मीटर हाइट, हैविंग द फ्री बोर्ड ऑफ वाटर एज 0.5 मीटर, रेडियस ऑफ वाटर इज 6 मीटर, ठीक है। इसको राउंड अप करके इसको क्या किया, 6 मीटर किया। ओके, आफ्टर दैट स्टेप नंबर 2 होने के बाद आएगा स्टेप नंबर 3, जिसमें हम डिजाइन ऑफ टॉप डोम करेंगे। अभी तक हमने क्या किया, पूरा नीचे का पोर्शन किया, अभी हम टॉप डोम का डिजाइन करेंगे। टॉप डोम का डिजाइन करने आपको एज्यूम करना है कि जो ऊपर की जो थिकनेस रहेंगी जिसको हम कवर करेंगे वो 100 mm की रहना है, ठीक है। तो ये देखो, ये राइज ऑफ डोम है, ठीक है, ये आपका सेंटर है, ठीक है, ये आपकी रेडियस है, ठीक है, सेम डिस्टेंस है, देयर इज नो चेंज। आफ्टर दैट सबसे पहले कंसीडर रूफ डोम, ये हम ज्योमेट्री को हम कंसीडर करेंगे। इसमें देखो राइज ऑफ डोम जो है इतना आर है, स्मॉल आर, तो R इक्वल्स टू डी बाई 8, ये इसके फार्मूला आपको ध्यान में रखना, ठीक है। जो राइज रहती है डी बाई 8 रहेंगी, मतलब 12 आपका डायमीटर डिवाइड बाई 8 करो, मतलब 1.5 मीटर का आपका राइज रहना है, ठीक है। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है उसका फार्मूला d² अपॉन 8r प्लस r/2, तो इसमें मिल गया आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर। आफ्टर सेमी सेंट्रल एंगल आपको निकालना है 28.07। ओके, तो ये डायग्राम ये निकालने के बाद ही बनी है।
ओके, नहीं तो आप बोलेंगे यार ये कैसी डायग्राम है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ सेंट्रल एंगल, सेमी सेंट्रल एंगल बनाने के बाद हमको इतना मिल गया, तो ये एंगल निकालने का आपको इतना मिलेगा। मतलब ये जो लेवल है, इस लेवल तक का जो आर रहेगा वो अपना 1.5 मीटर रहना चाहिए। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, मतलब ये जो रेडियस आपको दिख रही है ये रहेंगे 12.75। ओके, एंड फा हमारा इतना रहेगा एंगल राइज डोम। तो इसका यूज सबका यूज करके हमें उतना कंस्ट्रक्शन उसका करना है। आफ्टर दैट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है डायमेंशन, लोड, बेंडिंग मोमेंट डिजाइन करते हैं, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ। ठीक है, अभी इसमें क्या हुआ देखो, सबसे पहले हमने डायमेंशन निकाले, यहाँ पे भी हमने ज्योमेट्री के लिए पहले इसमें हम कितने बेस के लिए डायमेंशन निकाले, अभी हमने टॉप के लिए डायमेंशन निकाले, अभी हम क्या करेंगे लोडिंग के लिए जाएंगे। देखो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, लोड कैलकुलेशन फॉर 1 मीटर लेंथ ऑफ द डोम। सबसे पहले 1 मीटर लेंथ ऑफ द डोम के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो कैसे रहेंगे देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 0.1, क्योंकि थिकनेस मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। ओके, डेड लोड मिल गया। लाइव लोड हमको 1 किलोन्यूटन हमने अज्यूम किया है, ये हमें आज 875 से मिल जाता है। उसके टोटल लोड करो तो इन दोनों के एडिशन करेंगे तो इतना मिल जाता है। आफ्टर दैट मेरिडियन थ्रस्ट आपको निकालना होता है, जिसका फार्मूला रहता है T = WR/1 + cos थीटा, वेयर R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको इसमें पुट करना है और इसको मेरिडियन थ्रस्ट आपको निकालना है। थ्रस्ट मतलब क्या होता है, जो फोर्स लगते हैं साइड से, जो फोर्स लगता है तो ये वाले फोर्स होते हैं। इसमें मेरिडियन मतलब क्या होता है, मीडियन से जो ये जो कर्वेचर से जो आपको बाहर के लिए फोर्स लगने वाला है। ठीक है, तो ये जो फोर्स है इसको अपोज करने के लिए जो थ्रस्ट लगता है उसको बोलते हैं मेरिडियन थ्रस्ट। आफ्टर दैट हमको मेरिडियन स्ट्रेसेस निकालना है। ऑब्वियसली अगर थ्रस्ट निकालना है तो स्ट्रेसेस भी हमको पता रहने चाहिए। तो थ्रस्ट अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको डालो 1000 हमने अज्यूम किया था मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो आपको इतना आपको मिल जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट आपको चेक करना है कि आपका जो स्ट्रेस निकला है, ठीक है, ये कम, ये मतलब अपना सिग्मा सीबी से जो हम यूज कर रहे हैं वो 5 किलो न्यूटन पर एमएच, तो उससे कम है। ठीक है, तो ये इतना ध्यान में रखो कि हम इसके लिए डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, और हमारे इतना है। ओके, नाउ हम सरकमफरेंस फोर्स निकालेंगे। इसका फार्मूला ये है सरकमफरेंस फोर्स का। ठीक है, तो सरकमफरेंस फोर्स इसलिए क्योंकि ये डायमीटर सर्कुलर शेप है और इसमें किस तरह के फोर्सेस अप्लाई होंगे तो उसको अपने को पता रहना चाहिए कि इतना फोर्स यहाँ पे लग रहा है। ओके, जब तक हमें सरकमफरेंस फोर्स पता नहीं चलते, क्योंकि इसमें सर्कुलर वाटर टैंक में क्या एक्सियली लोड नहीं जाते, इसमें लोड पूरे ऐसे ऐसे पूरा प्रेशर के ऊपर जाते फोर्स, देयर इज अ प्रेशर। ओके, तो ये ध्यान में रहना आपको। तो सर्कुलर फोर्स आपको निकालना है, उसके सर्कुलर स्ट्रेसेस निकालने। ठीक है, आफ्टर दैट रेनफोर्समेंट निकालना है। रेनफोर्समेंट का देखो क्या होता है, द स्ट्रेस इज वेरी लेस बट द मिनिमम रेनफोर्समेंट इज टू बी प्रोवाइडेड इन अ रूफ डोम। मिनिमम रेनफोर्समेंट फॉर अ माइलस्टोन फॉर 100 mm थिक इक्वल्स टू 0.3%। ठीक है, आपको 0.3% ऑफ द स्टील आपको मेरिडियन मतलब ऊपर के डोम में आपको लगाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे 0.3/100 मल्टीप्लाई बाय 100 उसका लेंथ मल्टीप्लाई बाय 1000 जो हमने अज्यूम किया था इक्वल टू 300 mm²। हमें इतना डोम के लिए हमको क्या लग रहा है, स्टील लग रहा है। आफ्टर दैट अभी इस स्टील के लिए हम क्या निकालेंगे, स्टील निकालेंगे, मतलब स्पेसिंग निकालेंगे। तो देखो ये तो हम हमारे एरिया मिल गया, तो इस एरिया के यूज करके हम स्पेसिंग निकालेंगे। स्पेसिंग का फार्मूला रहता है π/4 × 1000 डिवाइडेड बाय डी। ओके, सॉरी AST, तो इसमें ये पुट करेंगे हम π/4 × d² मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन AST, ये हो गया फार्मूला। इसमें 8 mm का यूज करेंगे, बार स्पेसिंग के लिए डाल रहे हैं, तो हमें देखो हम 8 mm के बार 8 mm के बार प्रोवाइड करेंगे, जिसमें 160 mm सेंटर में क्या रहेंगे, स्पेसिंग रहेगी। ओके, उसके बाद ये होगी, यहाँ तक हो गया आपका, मतलब अभी हम तक हमने डायमेंशन निकाले और उसके स्पेसिंग निकाले और उसके लोड निकाले। ओके, अभी हम जाएंगे डिजाइन ऑफ रूफ रिंग बीम के लिए। रूफ रिंग बीम मतलब क्या होता है, अभी देखो डोम हो गया, नीचे का वाटर टैंक होगा, अभी उसका जो रिंग बीम रहता है, ठीक है, क्योंकि देखो एक बीम के सिवा कोई काम नहीं होता, तो उसको बीम को हमने डिजाइन करना है। इट इज रियली वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पैरामीटर। सो द रूफ रिंग बीम ऑफ अ डिजाइन फॉर अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ थ्रस्ट ट्रांसफर फ्रॉम द रूफ डोम। ठीक है, तो ये देखो ये जो रहता है इसको बोलते हैं रूफ बीम। ये हो गया आपका डोम शेप। ठीक है, ये आपका सेमी एंगल हो गया, ये आपका थ्रस्ट हो गया। ठीक है, कर्वेचर हो गया आपका, और इसके नीचे ये जो रहता है ये रहता है वाटर टैंक रहती है। ठीक है, अभी हमने पहले वाटर टैंक का पहले डायमेंशन निकाल लिए, उसके बाद हमने ये रूफ डोम का डायमेंशन, उसके स्ट्रेसेस निकाला और उसके अंदर का प्रेशर निकाला। अभी हम क्या करेंगे, ये जो बीम आपको दिख रहा है, इस रिंग बीम को, ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ये बॉक्स और ये बॉक्स, इन बॉक्स को बोलते हैं रिंग बीम। तो हम इसको डिफाइन करेंगे। देखो आपको पता है ये जो कंपोनेंट है ये कौन से इसमें आ रहा है। देखो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो हमारा ऑब्वियसली प्रेशर ऐसे डिफाइन होगा, नीचे जाएगा। तो ये देखो इसको रिजोल्व किया है कॉस थीटा और साइन थीटा। जो भी एंगल रहता है उसका साइन के साथ कॉस रहता है, टैन के साथ साइन रहता है। ये इसका रिजल्टेंट निकल गया टी यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा जो लोड निकलेगा वो P = T cos ऑफ थीटा, क्योंकि हमारा लोड देखो थ्रस्ट ऐसे जाएगा तो लोड इधर जाएगा। ओके, तो
टेंशन हमारा 23.7 जो हमने निकाला है, मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ, ये हमने एंगल पहले निकाला है डोम के लिए, ठीक है। तो ये हमें मिल गया लोड, तो इतना लोड पी हमें मिल गया। आफ्टर दैट हुप टेंशन निकाला। अभी ये जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले आपको लोड निकालना है। लोड निकालने के बाद अभी आपको निकालना है हुप टेंशन। हुप टेंशन मतलब क्या होता है, लोड मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इससे आपको हुप टेंशन मिल जाता है। आफ्टर दैट डायमेंशन ऑफ द रिंग बीम। अभी ये जो रिंग बीम आपको दिख रहा है, इन दोनों का आपको क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है। तो ये निकलेगा हुप टेंशन अपॉन इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया डिफाइन होता है बी इंटू डी प्लस 13.33 माइनस 1 इंटू जो आपका निकला है हुप टेंशन, इसको सॉरी ये इसका यह रहता है, क्या बोलते हैं, एरिया रहता है, स्टील एरिया, ओके। तो ये हो गया फैक्टर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पूरे हुप टेंशन की वैल्यू रखो, ये पूरी वैल्यू यहाँ पे रखना है और इसके हिसाब से आपको यहाँ पे बीडी मिल जाएगा, ठीक है। सिग्मा स्ट्रेंथ के पहले हमें परमिसिबल स्ट्रेसेस से मिल चुका है कंक्रीट कंप्रेशन स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो अभी हमको बी और डी मिला है, तो इसमें से देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, बी और डी में से एक वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ पे बी को अज्यूम करेंगे एज 300 mm डेप्थ। आप इसको ऐसे नहीं, आप 400 भी कर सकते हो, आप इसको 200 भी mm कर सकते हो, ठीक है। मैंने इसको 300 mm हमने अज्यूम किया, ठीक है। तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे तो यहाँ पे डी की वैल्यू में मिल जाएंगे, ठीक है। फिर डी की यहाँ पे मिल गई और बी की भी हमें यहाँ पे मिल गई। तो देखो हमारा मेन मोटिव क्या था, रिंग बीम को डिजाइन करना। तो रिंग बीम का हमें बी और डी मिल गया, 300 बाय 300 का मतलब सर्कुलर स्क्वायर कॉलम हमें मिल गया। आफ्टर दैट स्क्वायर बीम मिल गया। आफ्टर दैट हमें उसका लोड मिल गया, और लोड मिलने के बाद अभी हम उसका एरिया निकालेंगे, स्टील का एरिया निकालेंगे। स्टील का एरिया मतलब क्या आता है, जो आपका हुप टेंशन है उसको आप सिग्मा से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो आपको उसका एरिया मिल गया कि इतना स्टील हमें प्रोवाइड करना है रिंग बीम में। तो हम क्या करेंगे, देखो इसको भी फाइनल करने के लिए एरिया इक्वल टू π/4 इंटू डायमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उससे हमें मिल गया, हम 4 बार 20 mm के हम डालने वाले, जो अभी मैंने फार्मूला आपको बोला, एरिया इक्वल टू π/4 इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया इक्वल टू π/4, ये आप एरिया की वैल्यू दी है इक्वल टू π/4 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर करो, तो आपको ये नंबर ऑफ बार मिल जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय n। या फिर आप ऐसे करो, सॉरी फार्मूला में अलग फिर से बताता हूँ, एरिया इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय π/4 इंटू डी स्क्वायर, वेर n अगर आप n रखो या फिर आप डायमीटर रखो, दोनों में से आपको एक वैल्यू रखना है और एक वैल्यू नीचे छोड़नी है। जो अगर आप 4 नंबर लिखो, मतलब जैसे रहेगा π/4 इंटू 4 मल्टीप्लाई सॉरी एरिया इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय π/4 इंटू 5 स्क्वायर, तो आपको डायमीटर मिलेगा, ओके। अगर आप एरिया इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय π/4 इंटू डायमीटर का एक वैल्यू रख दो 20 mm जैसे, तो आपको नंबर ऑफ बार मिलेंगे, ओके। तो उसके हिसाब से इस एरिया और इसके बाद इनका मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमको इतना एरिया मिल रहा है, ठीक है। हमको इतने एरिया के लिए चाहिए तो हमको इतना एरिया मिल रहा है, एक्चुअल एरिया, ठीक है। तो अब क्या करने वाले हैं, 300 बाय 300 का रिंग बीम प्रोवाइड करने वाले हैं और उसके साथ हम 4 बार 20 mm के उसके प्रोवाइड करने वाले हैं। आफ्टर दैट हम डिजाइन ऑफ स्टीरियप्स करेंगे। ऑब्वियसली अब यार हमने एरिया तो निकाल लिया, अब इसमें स्टीरियप्स निकालना है। तो IS 456 2000 से ये फार्मूला हमें उस IS 456 में दिया है। अब क्या करना है, इस फार्मूले के हिसाब से इसको रीअरेंज करके इसकी स्पेसिंग निकालना है, SV, ठीक है। ये मतलब मिनिमम के लिए होता है, तो हम स्पेसिंग हम इसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो स्पेसिंग हमें स्टीरियप्स के लिए इतना मिलेगा। तो और स्टेप 5 इज डिजाइन ऑफ द सिलेंड्रिकल वॉल, ठीक है। अभी हम सिलेंड्रिकल वॉल डिजाइन कर रहे हैं, तो इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आप किस को ये स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले आपको प्रेशर निकालना इंपॉर्टेंट है, विदाउट प्रेशर आप डिजाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले इंटेंसिटी ऑफ वाटर प्रेशर एट द बेस करेंगे, जो कि P निकलता है, विच इज गामा W इंटू एच, वेयर गामा इक्वल्स टू 9.81, यू नो दैट, ये चीज हाइट, ओके। तो आपको मिल गया। आफ्टर दैट हुप टेंशन निकालेंगे, PD/2 फार्मूला आपको पता है। फिर से P कौन सा रखेंगे, अपना जो लोड निकाला वो निकालेंगे, ठीक है। फिर डिजाइन ऑफ मेन स्टील करेंगे, सेम ST/σ/ST, फिर से आपको वैल्यू मिल गई। स्पेसिंग निकालो, एक्चुअल ST निकालो। उसके बाद ये होने का सिर्फ यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा, थिकनेस ऑफ द वॉल। थिकनेस ऑफ वॉल निकलती है ST/ASC, ठीक है। ये जो आपको एक्चुअल निकाला है इसको आपको यहाँ पे पुट करना है और आपको यहाँ पे थिकनेस ऑफ वॉल मिल जाएगी, ओके, जो कि आपको मिली 210 mm की हम थिकनेस वॉल प्रोवाइड करने वाले। उसके बाद हमको डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रीम प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे IS 456 2000 से हमें ये जो इंटरपोलेशन फार्मूला यूज करके हम यहाँ पे देखो, हमें अभी 200 mm थिकनेस वॉल के लिए क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रीम प्रोवाइड करना है। तो 100 और 450 यहाँ पे दिया है, तो हमें 200 के लिए करना है। तो हम क्या करेंगे, 210 mm बार के लिए यहाँ पे इस इंटरपोलेशन फार्मूला यूज करेंगे। ये होता है X2Y, मतलब X और Y ऐसा कंपोनेंट होता है, ठीक है। ये हो गया 0.5 प्लस 0.3 माइनस 0.2 अपॉन 100 माइनस 450, जिसको निकालने वहाँ पे रखो, माइनस में से 100 करो, इसको इंटरपोलेशन फार्मूला बोलते हैं। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ओके, वेयर डिटर्मिनेशन वैल्यू माइनस ऑफ x1, ओके। और यहाँ पे पहले y2 यहाँ पे लगाना पड़ता है,
ठीक है। तो ये इंटरपोलेशन फार्मूला है, इस इंटरपोलेशन के फार्मूले से आपको यहाँ पे 0.23% ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो 0.23 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 210, तो आपको इतना क्या मिल गया, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील मिल गया। आफ्टर गेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्टील आपको इस एरिया के यूज करके, मतलब एरिया इक्वल्स टू क्या रहेगा आपका n मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर, तो उससे आपको नंबर ऑफ बार मिल जाएंगे। ठीक है, और इसका स्पेसिंग का फार्मूला आपको पता ही है, पाई बाय 4 इंटू डायमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन AST। ठीक है, ये करो आपको स्पेसिंग मिल जाएगी। ठीक है, अभी ये रेनफोर्समेंट डिटेलिंग है। रेनफोर्समेंट डिटेलिंग मतलब देखो अभी मैं पता, ये हो गया रिंग बीम, ये हो गया रूफ बीम, ये हो गया आपकी सिलेंड्रिकल, और ये सिलेंड्रिकल वॉल हो गई थिकनेस। ठीक है, देखो 12 mm का था डायमीटर, 4.5 मीटर की हाइट थी। ठीक है, ये आपका रिंग बीम मतलब डोम हो गया, ये आपका रिंग बीम हो गया, जो 6 mm के हम 100 mm के सेंटर सेंटर बार प्रोवाइड कर रहे हैं, और 4 बार 20 mm के 1 2 3 4 मेन बार प्रोवाइड कर रहे हैं, सेम बार इधर भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक सिंपल तरीके से वाटर टैंक को आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा प्लीज़। ओके, एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड बाय बाय। और मैं एक नया चैनल ओपन करने जा रहा हूँ जो कि सिविल इंजीनियरिंग लेक्चर्स करके रहेगा। ठीक है, तो उस चैनल में भी मैं अपने वीडियो डालूंगा और वो आपको भी हेल्प करेगा। सो थैंक यू।